भारत के लाखों लोग यूपीएससी का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। हर साल करीब 12 से 13 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। क्या दूसरे लोग मेहनत नहीं करते? नहीं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनके असफल होने का कारण है उनकी गलतियाँ। आज मैं आपको यूपीएससी की तैयारी करते समय वो 7 गलतियाँ बताऊंगा जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। अगर आप उन 7 गलतियों से बच जाते हो तो आपका सफल होना पक्का है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। एंड छठी एंड सातवीं गलती तो पक्का सुधार लेना, नहीं तो आप फिर अटेम्प्ट देते ही रहना। आपके पहली गलती यह है कि बिना स्ट्रेटेजी समझे ही शुरुआत कर देना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी का पैटर्न नहीं समझते और सिलेबस नहीं समझते एंड पीआईक्यू सॉल्व नहीं करते और बिना ऐसा किए ही अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं। ऐसा करना ऐसे ही है जैसे कि बिना मैप के लंबी यात्रा पर जाना। मान लो जैसे कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, उसने सिलेबस से ध्यान से नहीं पढ़ा, तो वो 30% ऐसी चीज़ें भी पढ़ेगा जो यूपीएससी का एग्जाम में आनी ही नहीं है। तो आप सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस का प्रिंट निकलवा कर अपनी स्टडी टेबल पर लगा दो एंड कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरी गलती यह है कि करंट अफेयर्स को हल्के में लेना। तो कृपया करके आप करंट अफेयर को हल्के में मत लेना। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टैटिक और करंट आपस में जुड़े होते हैं। तो आप रोज करंट अफेयर पढ़ो एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करो और नोट्स बनाओ और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना। तीसरी गलती यह है कि ज़्यादा किताबें और नोट्स इकट्ठा करना। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा किताबें होगी उतना ज़्यादा ही नॉलेज होगा, लेकिन वो जितनी ज़्यादा किताबें होती है उनसे हमें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता और वो हमें कंफ्यूज कर देती है। जैसे पॉलिटी पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, लेकिन स्टूडेंट्स चार किताबें लेके आते हैं पढ़ने के लिए, जो उन्हें कंफ्यूज कर देती है और रिवीजन भी टाइम पे नहीं करने देती है। तो मेरी सलाह यह है कि आप एक ही किताब रखो जो जिसमें फुल डिटेल हो, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। तीसरी गलती यह है कि आंसर राइटिंग को इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग को इग्नोर करते हैं, जिस कारण वो मेंस में पास नहीं हो पाते, लेकिन प्रीलिम्स में तो पास हो जाते हैं, लेकिन मेंस में पास नहीं हो पाते। उनका कारण यही है कि वो आंसर राइटिंग नहीं करते। तो आप हफ्ते में 2 या 3 आंसर राइटिंग जरूर करें एंड आंसर जरूर सॉल्व करें और लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें और कंपेयर करें कि कैसे लिखा है और कैसा सही लिखा है और कैसे आगे लिखना है। दूसरी गलती है कि रिवीजन न करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपिक पे टॉपिक पढ़ते जाते हैं, लेकिन रिवीजन तो भूल जाते हैं। तो रिवीजन नहीं करते तो फिर उनका पढ़ना तो बेकार ही रहा ना। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि सप्ताह में एक बार रिवीजन करो जरूर। सप्ताह या 15 दिन में एक बार रिवीजन जरूर करो, क्योंकि रिवीजन ही आपको सक्सेस हासिल करा के देगा। छठी गलती है कि कंसिस्टेंसी नहीं रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि एक दिन में 8, 10, 12 घंटे पढ़ लेते हैं और अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ते। तो ऐसा करते हैं जिनसे वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते और फिर तो उन्हें फेल होना पक्का ही है। तो आप ऐसा करो कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो 5 मिनट रूल अपनाओ, यानी कि 5 मिनट पढ़ने बैठो, या कुछ भी हो जाए 5 मिनट तो पढ़ना ही। तो अगर आप 5 मिनट पढ़ने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये घंटा कैसे निकल जाएगा। और कंसिस्टेंसी जरूर रखो, कंसिस्टेंसी की ऑफ द सक्सेस। साथ ही और लास्ट मिस्टेक है कि वो दूसरों से कंपेयर करते हैं। आप दूसरों से कंपेयर मत करो। दूसरे क्या करते हैं उनसे कोई मतलब मत रखो, आप खुद का ध्यान रखो। दूसरे 10, 12, 15 घंटे पढ़ते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। आप अपना कंपेयर करो कि आपने आज कितना पढ़ा और कल से कितना प्रोग्रेस किया। आप खुद पर ध्यान दो, ठीक है? ऐसे दूसरों का पर ध्यान मत दो। तो दोस्तों, आप इन 7 गलतियों को सुधार लेते हो तो आपका IAS पढ़ना पक्का है, सक्सेस होना आपका पक्का है। तो अगर आप प्रेजेंट में कौन सी गलती कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जर्नी आपकी नहीं हम सबकी है। साथ में मिलकर सक्सेस प्राप्त करते हैं। सब्सक्राइब।